हाय, मैं राजू मेहता। मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। मैथ भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी केमिस्ट्री को लेकर चल रहा हूँ। और मैं बेसिक चीज़ जैसे कि केमिस्ट्री जो है 12th का, मैं चैप्टर 1 से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। क्या है सॉलिड स्टेट? फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। ओके, लेकिन इससे पहले सॉलिड यानी कि हम पढ़े थे क्या कि मैटर का थ्री स्टेट होता है। ये तो उसमें से ही एक सॉलिड स्टेट है, यानी कि मैटर का ही। यानी कि हम लोग पढ़े थे कि मैटर हैव थ्री स्टेट। यानी कि फर्स्ट है कि तुम्हारा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट स्टेट। दूसरा जो है मैटर जो लिक्विड स्टेट में रहता है, सेकेंड QUID। एंड थर्ड जो है आपका लिक्विड स्टेट हो गया ना, स्टेट। एंड थर्ड जो है आपका गैस स्टेट में रहेगा, गैस स्टेट। गैसियस स्टेट बोल सकते हैं। ये गैस स्टेट सिंपली से सॉलिड लिक्विड गैस में मैटर हो सकता है। इसमें से हमको जो पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। यानी क्या चीज़ है सॉलिड स्टेट, ही मेरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। और सॉलिड स्टेट है क्या? तो सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट मीन कि सॉलिड स्टेट में अगर सिंपल सी करें तो इसका जो वॉल्यूम, यानी कि इसमें वॉल्यूम सॉलिड स्टेट में इसका जो वॉल्यूम है, जैसे कि बात करें हम, यानी कि दे हैव मतलब कि इसका मास, डिफाइनाइट मास होता है। अगर इसका करें तो वॉल्यूम का, इसका तो स्टेट दो स्टेट है सॉलिड स्टेट का, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफॉस। तो लाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं इसको, एमोर्फस सॉलिड स्टेट, एमोर्फस ना, PHOUS, एमोर्फस स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट माय फर्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स सॉलिड सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स कि सॉलिड स्टेट दैट मीन्स डिफाइनाइट शेप। यानी कि सॉलिड स्टेट हैव डिफाइनाइट शेप, वॉल्यूम एंड मास, वॉल्यूम मास और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस क्या रहता है शॉर्ट। एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर करेंगे, यानी कि फोर्स की बात करें तो वो रहता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि फोर्सेस जो होता है स्ट्रॉन्ग रहता है, एक दूसरे को थोड़ा कस के पकड़ा रहता है। सॉलिड की बात कर रहा है तो सपोज में हम मेटल में ले लेते हैं लोहा, Fe, चाहे पत्थर ही लाइक ले लेते हैं, ठीक ना। तो वो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग पकड़ कर रखा है। यानी कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो वो यानी कि उसका स्ट्रॉन्ग होता है। और उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पहला आया था, कि इतना लोग जानता भी नहीं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जानता भी है और कोई जानता भी नहीं। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मेन होता है उसमें तीनों चीज़ आ जाता है आपका, एटम्स भी आता है, मॉलिक्यूल्स और आयन, तीनों को मिला करके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट का बताएं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस have fixed, इस समय क्या होता है फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑक्सीलेट विदाउट, यानी कि ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन्स
positions, there means position, oscillated about there means position. Or next, they are incompressibles and rigid. इनकम्प्रेसिबल उसको मतलब जो कंप्रेस और नहीं कर सकते, वो कंप्रेस्ड पहले से, इनकम्प्रेसिबल है यानी कि उसको कंप्रेस करेंगे टूट जाएगा बिखर जाएगा। ओके, तो हम बताएं कि इसका सॉलिड स्टेट हैव टू टू पार्ट्स या टू टाइप्स या टू ब्रांच बोलेंगे, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फोस। तो फर्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइन और सेकंड आता है एमोर्फोस। तो फर्स्ट जो है आपका इसका डिफाइन, अगर क्वेश्चन बताओ व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि इसका शेप जो होता है, अगर इसका अगर बताने लगे इसका अगर क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन या तो क्या बोलेंगे इसका क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक ना। अगर क्वालिटी की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वालिटी की बात करें दैट मीन्स हो जाता है, क्वालिटी की बात करें यानी कि अगर पूछा जाए क्वालिटी, तो इसका जो शेप रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो हो जाता है आपका डिफाइनाइट ज्योमेट्री, सेकंड एनाइसोट्रॉपिक होता है और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और कूलिंग कर्व हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो देन डिफिनेशन देख लो क्रिस्टल यानी कि अगर क्या चीज़ सॉलिड तो है क्रिस्टल, तो बोलेंगे दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड, they are solid and whose constituent, they are solid and whose whose constituent, हाँ कुछ कंस्टिट्यूएंट, यानी कि कंस्टिट्यूएंट का मतलब हो गया आपका कि एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स जो रहता है इसमें, यानी कि क्या चीज़ हैव कंस्टिट्यूएंट्स हैव रेगुलर ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर particles, regular particles, regular order particles is called crystalline solid, crystalline solid। ओके, अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सॉलिड। ओके, तो फर्स्ट इसका जो होता है क्वालिटी होता है, तो फर्स्ट अगर बोला तो इसका जो शेप होता है डिफाइनेट होता है, इसका जो शेप होता है डिफाइनाइट शेप होता है या डिफाइनाइट जियोमेट्री बोल सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे तो ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक होता है, ईटी है टी, ठीक ना, ट्रॉपिक। अगर थर्ड देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है शार्प होता है, तो बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, POINT ना। और फोर्थ नंबर अगर देखें तो इसका जो होता है कूलिंग कर्व होता है, क्या होता है कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व होता है, ये भी बताएंगे पिक्चर के थ्रू समझाएंगे आपको कूलिंग कर्व होता है। ओके, लेकिन आप शेप की बात करें तो डिफाइनाइट होता है, डिफाइनाइट शेप। तो डिफाइनाइट का मतलब जानिए रहे हैं, डिफाइनाइट शेप होता है। सेकेंड होता है कि एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक आ गया आपका, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कूलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कूलिंग कर्व पता है आपको, 11th पढ़े होंगे। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट
ये भी पढ़ेंगे और एनाइसोट्रॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका मेन बताते रहे। जैसे ये आपका मत ही हो गया आपका एक तरह से नोट्स हो गया, और ऐसे हम समझा रहे हैं, रफ बता रहे हैं कि एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है क्या और आइसोट्रॉपिक है क्या, ठीक ना। तो देख लो, आइसोट्रॉपिक की बात करें तो समझाते हैं। एनाइसोट्रॉपिक एक तरफ लिखेंगे, एनाइसोट्रॉपिक पिक, और क्या चीज़ है, आइसोट्रॉपिक। ओके, सो ट्रॉपिक, तो आइसोट्रॉपिक का दैट मीन्स एक पिक्चर से थोड़ी समझाते हैं आपको। एन आइसोट्रॉपिक, अगर एक मेटल लेते हैं, ठीक ना, एक मेटल लेते हैं सपोज, लाइक, या मेटल कुछ भी हो सकता है, या सॉलिड लेते हैं, सॉलिड या जो भी है, या क्रिस्टल लेते हैं सपोज में क्रिस्टल। तो या तो अगर क्रिस्टल या मेटल जो भी हो, तो किसी चीज़ में देखेंगे तो इसमें हम यहाँ से पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक पास करें, या तो आपका लाइट पास करें, इलेक्ट्रिक ना, इलेक्ट्रिक करंट, और या तो लाइट पास करें, और भी चार चीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रिक और लाइट की बात करें तो यहाँ से पास किए, और क्या करें कि यहाँ से भी बाहर आउट हो रहा है, यहाँ से तो दिए हम करंट दिए सपोज में, तो यहाँ से भी टच कर रहे हैं, यहाँ भी पता चल रहा है, यहाँ टच किए, यहाँ भी पता चल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी टच कर रहे हैं, यहाँ भी पता चल रहा है, यानी कि एक जगह पे एंटर कर रहे हैं, सब जगह हमको करंट का आभास हो रहा है। तो क्या चाहिए, एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है। अगर किसी चीज़ जैसे कि हम यहाँ से किए, जो भी है क्रिस्टल ले लो, मेटल, यहाँ से पास करें हम, इलेक्ट्रिक हो या लाइट हो, सपोज कुछ भी ले सकते हैं, तो क्रिस्टल किस टाइप का है वो देखना है ना, लाइट या इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास करे, और यहाँ से सिर्फ एक ही जगह से निकले, इधर उधर से ना निकले, यहाँ टच करे तो हमको आभास ना हो, फील ना हो, हमको ना पता चले कि हाँ करंट या लाइट, या देखने से अगर यहाँ से लाइट प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ से हमको लाइट नहीं दिखना चाहिए कि हाँ इधर से निकल रहा है, यहाँ से लाइट करे तो यहीं से मतलब कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ हमारे फोकस, तो यहाँ से जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर के। तो क्या चीज़ है कि अगर एक जगह से मारे और एक ही जगह से क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो जा रहा है ना, कि बाहर आउट हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, ठीक ना। और हम एक जगह से एंटर करें, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे लाइट हो, और बहुत जगह से लिखे उस क्रिस्टल से, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक, एन यानी कि एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है। अंडरस्टैंड। तो ये आ गया तो आपका ये आइसोट्रॉपिक आ गया आपका क्या चीज़, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और ये हो गया आइसोट्रॉपिक जो होता है वो हो गया आपका एमोर्फस सॉलिड में। अंडरस्टैंड। तो ये हम ये तो समझाने के लिए समझा दिए, नोट्स नहीं कीजिएगा अभी, बस समझ लीजिएगा, यहाँ तक आपका नोट्स है इसका। क्या लिखेंगे कि सॉलिड से स्टेट हैव टू पार्ट्स या टू ब्रांच, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टल सॉलिड they are solid whose constituent particles constituent have a regular order particles are called या is called a crystalline solid। यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो ऑर्डर की बात कर रहा है, तो कंस्टिट्यूएंट में देखेंगे कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों चीज़ में रहने के बाद ही उसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे। यानी कि कहीं भी आपका लिखा हुआ मिले कि कंस्टिट्यूएंट मतलब कंस्टिट्यूएंट है क्या, तो उसका मतलब समझ जाना है कि मेरा एटम, आयन और किस चीज़, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड।